नमस्ते छात्रों, मैं वैशाली सातपुते श्रम शक्ति विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल मालदाड के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत। बच्चों, आज हमें अपनी छठी कक्षा हिंदी विषय के व्याकरण में मुहावरे और उनके अर्थ देखने हैं। तो बच्चों, आज के आपने तासिका का घटक कौन सा है? व्याकरण, और उपघटक है मुहावरे और उनके अर्थ। तो बच्चों, आपने 5वीं कक्षा में कुछ मुहावरे और उनके अर्थ सीखे हैं। तो मुहावरे मतलब क्या होते हैं और मुहावरे कौन सा कार्य करते हैं? देखो, मुहावरे सीधी सादी भाषा को अनोखे ढंग से प्रकट करते हैं। मुहावरे प्रायः क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों, कभी कभी क्या होता है, बात एकदम सीधी सी होती है लेकिन उसे कहने में बहुत लंबा समय जाता है, तो उसे अपने मुहावरे प्रायः क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, समय की बचत भी होती है और हम क्या बोलना चाहते हैं वो भी सामने वाले के समझ में आता है। तो देखो, यहाँ एक उदाहरण लिखा है, आंखें भर आना मतलब आंखों में आंसू आना। अगर हमें कहना है कि उसकी आंखों में आंसू आए, तो यह कहने की वजह से हम इसकी जगह क्या कह सकते हैं, उसकी आंखें भर आई। तो चलो बच्चों, अब हम कुछ मुहावरे और उनके अर्थ देखते हैं। देखो बच्चों, मुहावरे नीचे कुछ मुहावरे उनके अर्थ और प्रयोग के साथ दिए गए। प्रयोग के साथ मतलब बच्चों, यहाँ कुछ मुहावरे दिए हैं, उनके साथ उनके अर्थ और उनका वाक्यों में प्रयोग किया गया है। तो देखो, तो पहला, अक्ल पर पत्थर पड़ना, उसका अर्थ है बुद्धि से काम न लेना। और वाक्य है, जब बुरे दिन आते हैं तो मनुष्य की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। मतलब जब बुरे दिन आते हैं तो मनुष्य बुद्धि से काम नहीं कर पाता। अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। तीसरा, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मतलब स्वयं अपनी हानि करना। और वाक्य है, अच्छी नौकरी छोड़कर अजित ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली मतलब उसने अपना खुद का नुकसान कर लिया। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। और अर्थ है बहुत परिश्रम करना। वाक्य है, अपना नया व्यवसाय जमाने के लिए राजू ने आकाश पाताल एक कर दिया। मतलब नया व्यवसाय जमाने के लिए राजू ने क्या किए, बहुत परिश्रम किए। आस्तीन का सांप मतलब धोखेबाज मित्र। और वाक्य है, महेश आस्तीन का सांप है, जाने कब धोखा जाए। आंखें भर आना, आंखों में आंसू आना। और वाक्य है, माँ ने परीक्षा के दिनों में बबलू को खेलने जाने से मना कर दिया तो उसकी आंखें भर आई। आगे देखो, आंखें दिखाना, आंखें दिखाना मतलब क्रोध से देखना। वाक्य है, अमिता ने स्नेहा को उसके झूठ के बारे में बताया तो वह आंखें दिखाने लगी। मतलब वह बहुत क्रोध से देखने लगी। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। डाकू खड़गसिंह बाबा भारती की आंखों में धूल झोंककर सुल्तान को ले गया। आंखों से ओझल होना, अर्थ है दूर चले जाना। वाक्य है, गोली की आवाज सुनते ही जंगल के हिरण आंखों से ओझल हो गए मतलब वो दूर चले गए। ईंट से ईंट बजाना मतलब बुरी तरह नष्ट करना। और वाक्य है, शिवाजी ने मुगलों के किलों की ईंट से ईंट बजा दी। ईद का चांद होना, अर्थ है बहुत कम दिखाई पड़ना। वाक्य है, नेहा तो आजकल ईद का चांद हो गई है। देखो बच्चों, उल्टी गंगा बहाना, अर्थ है नियम विरुद्ध कार्य करना। और वाक्य है, मैं तो उम्र में आपसे बहुत छोटी हूँ, मुझे नमस्कार करके आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। काटे बिछाना, अर्थ है बाधाएं उत्पन्न करना।
वाक्य है उसका कभी भला नहीं हो सकता जो दूसरों के लिए कांटे बिछाता है। आगे देखो बच्चों, खुशी का ठिकाना न रहना मतलब अत्यंत प्रसन्न होना। और वाक्य है 10वीं कक्षा में जिले में प्रथम आने पर पल्लव के माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। गोद सुनी होना मतलब बच्चे का निधन हो जाना। वाक्य है युद्ध में न जाने कितनी माताओं की गोद सुनी हो जाती है। आगे देखो, चकमा देना। चकमा देना मतलब धोखा देना। अपराधी पुलिस को चकमा देकर जीप से उतर भागा। आगे देखो, चेहरा तमतमा उठना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना। वाक्य है पुत्र की बदतमीजी देखकर विजेंद्र का चेहरा तमतमा उठा। चौकन्ना होना मतलब सावधान होना। घर के बाहर कई लोगों के बोलने की आवाज़ सुनकर महेंद्र चौकन्ना हो गया। छक्के छुड़ाना बुरी तरह हराना। वाक्य है कारगिल में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। जान पर खेलना मतलब प्राणों की परवाह न करना। और वाक्य है सैनिक अपनी जान पर खेलकर मातृभूमि की रक्षा करते हैं। टकासा जवाब देना मतलब साफ इनकार करना। और वाक्य है रीना ने मेरे जरा से काम के लिए मुझे टकासा जवाब दे दिया। आगे का है ठका लगाना, बहुत जोर से हंसना। वाक्य है हमारे कराटे शिक्षक बात बात पर ठका लगाते हैं। डिंग मारना मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना। वाक्य है मधु हर समय डिंग मारती रहती है। तिल का ताड़ बनाना अर्थ है किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। शुभजीत की तो तिल का ताड़ बनाने की आदत है। आगे का है तेवर तीखे होना मतलब गुस्सा होना। वाक्य है नीरज आज खेलकर जल्दी लौटना, माँ के तेवर तीखे हो रहे हैं। दंग रह जाना अर्थ है चकित रह जाना। वाक्य है 7 वर्ष की वारिजा को गाड़ी चलाते देखकर सब दंग रह गए। दिल लग जाना अर्थ है बीती बात होना। और वाक्य है उस नेता की बात मत करो, उसके तो अब दिन लद गए। दीवारों के भी कान होना मतलब इसका अर्थ है किसी गोपनीय बात के फैल जाने का खतरा होना। वाक्य है मनु धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते। धमा चौकड़ी मचाना अर्थ है धूम मचाना। वाक्य है बच्चों अब कक्षा में चलो, बहुत धमा चौकड़ी मचा चुके। तो बच्चों आज के तासिका में हमने ये कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और उसके साथ साथ उनका वाक्य में प्रयोग देखा। तो आपको क्या करना है बच्चों, ऐसे 50 मुहावरे और उनके अर्थ वाक्यों में प्रयोग के साथ लिखने हैं। तो आज की तासिका में हम जो मुहावरे सीखे वो आपके समझ में आए तो ठीक है। अगले तासिका में हम फिर से अपने व्याकरण का अगला भाग लेकर मिलेंगे। तब तक शुक्रिया।